नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ अ पल्स ऑक्सीमीटर। अ, अभी कोविड के केसेस जैसे ही बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से हर एक घर में जैसे एक थर्मोमीटर होनी चाहिए, वैसे हर एक घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर होनी चाहिए। तो इस टाइम में हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी जानकारी है हमारे पास कि कैसे अ, पल्स ऑक्सीमीटर में रिकॉर्डिंग नापते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली कि पल्स ऑक्सीमीटर होता है क्या? दूसरी चीज़ कैसे हमें घर में अपने पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करना है? और तीसरी एक हैप्पी हाइपोक्सीमिया के बारे में 1-2 बातें करते हैं। तो पहली चीज़ पल्स ऑक्सीमीटर होती है क्या? पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं है, ऐसा एक डिवाइस होता है जो हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन है इसका मेजरमेंट देता है। तो ये पहले कोविड से पहले ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में रहता था मॉनिटर के साथ, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हो गया अभी हमें माइल्ड केसेस को मैनेज करने के लिए। तो ब्लड में कितना ऑक्सीजन है ये जानकारी देता है ये पल्स ऑक्सीमीटर। तो अब आते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो पहली बात, ये पल्स ऑक्सीमीटर यूजुअली ऐसे दिखता है और ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो बहुत फार्मेसी में अवेलेबल है और ऑनलाइन में। तो इसमें पहली बात हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर हमने बैटरीज़ सही एक्टिव बैटरीज़ लगाया है। तो यहाँ पीछे रहता है इसका, ये बैटरीज़ 2 फंक्शनल बैटरीज़ है और यूजुअली इसका स्विच यहाँ पे होता है नीचे। इसको ऑन करते ही ऐसे दिखता है और इसके अंदर यूजुअली हम एक फिंगर को डाल के मेजर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बस फिंगर्स में यूज़ कर सकते हैं, कभी-कभी हम टोस या पैरों के टोस पे भी लगा देते हैं। बट मोस्ट कॉमनली प्रेफरेबल, स्पेशली जब पेशेंट खुद नाप रहे हैं, तो ये दोनों फिंगर्स प्रेफरेबल है। एक इंडेक्स फिंगर, ये वाला फिंगर या द मिडल फिंगर। एंड जैसे कि आपने ऑन किया है, इसको ऐसे खोलने से यहाँ अंदर एक लाइट आता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें फिंगर को कैसे अंदर डालना है। तो पहली बात ये है कि जो पल्प ऑफ द फिंगर होता है ये वाला, ये आनी चाहिए डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द लाइट। तो ऐसे, ऐसे जाएगा। और जब भी आप ये मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि ये हमेशा एक रेस्टिंग पोजीशन में है, कहीं पे बैठे हुए हैं विदाउट एनी एक्सर्शन और एनीथिंग। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब एज सून एज आपने ऐसे फिंगर डाला है पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर, ये वैल्यूज थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो आपको उस वैल्यू का रीडिंग लेना है जो एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए स्टेबलाइज हो। इसमें 2 चीज़ें दिखाई दे रहे हैं आपको। ऊपर जो है वो है पल्स ऑक्सीमीटर का सैचुरेशन वैल्यूज़, नीचे जो दिख रहा है वो है हार्ट रेट यानी पल्स रेट। तो आपको इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस पता होनी चाहिए कि ऊपर में जहाँ पे SpO2 लिखा होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन वैल्यू। दूसरे चीज़ नीचे जो होता है यूजुअली PR, BPM कुछ ना कुछ लिखा होगा उसके ऊपर, वो होता है आपका हार्ट रेट। तो कोविड के टाइम में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ऑक्सीजन वैल्यू या SpO2 वैल्यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ऑक्सीजन वैल्यू है 98% विच इज़ नॉर्मल। तो जो भी ऑक्सीजन वैल्यू अबव 94% है वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यदि आपको कभी भी ये वैल्यू 94 से नीचे आए तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। अब हम आते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। इससे पहले मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगी कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर एक 6 घंटे वो अपने टेम्परेचर और ये सैचुरेशन वैल्यू को टेस्ट करते रहें। ये क्यों हम कहते हैं? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपोक्सीमिया, हैप्पी हाइपोक्सीमिया। इसका मतलब ये है कि शायद आपको सांस लेने की कोई तकलीफ ना हो और एक आराम से आप बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर
जो ऑक्सीजन वैल्यूज़ है वो गिरते जा रहे हैं, और क्योंकि आप इसका नाप नहीं आप इसका मेजरमेंट नहीं ले रहे, तो ये आपको बहुत ही सीरियस होने के बाद ही पता चलेगा। तो इस हैप्पी हाइपोक्सीमिया बहुत ही डेंजरस होता है, इसीलिए अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं तो बिना फेल के 6th आवरली, मतलब हर एक 6 घंटे को आपको अपनी ऑक्सीजन वैल्यू को मेजर करना है। तो लास्टली बस 2 और चीज़ें हैं कि कब ये पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दिखा सकता है। ऐसे होते हैं बस 4 कंडीशन में। एक, अगर आपका आपने कुछ मेहंदी या कुछ हेना कुछ पहना लगाया है आपकी उँगलियों पे। दूसरी, अगर आप नेल पॉलिश कुछ लगाया है तब भी ये सिग्नल ठीक तरह से पकड़ नहीं पाता, तो हो जाता है ऐसे। तो यही एडवाइजेबल है कि हमेशा ये नेल पॉलिश सब कुछ निकाल के तब मेजर कीजिए जब भी हो सके। और लास्टली एक चीज़ होती है, अगर आपकी उँगलियाँ बहुत ही कोल्ड है, तो तब भी थोड़ा वैल्यूज़ इधर-उधर हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऐसे अपने हाथों को वार्म करके फिर ये मेजरमेंट करना है। तो यही थी आपके लिए वीडियो अबाउट हाउ टू चेक योर ऑक्सीजन लेवल्स ऑन अ पल्स ऑक्सीमीटर। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू।